तो हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश भोपाल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र सामाजिक ज्ञान का कक्षा 10वीं का जो आपके नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, मतलब नास का जो पेपर है आपके, वो लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th वालों के लिए। जो अभी नास के पेपर चल रहे हैं उन्हों के सामाजिक ज्ञान का प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ मैं। तो इसका हम पहला प्रश्न देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इस पुस्तिका में 60 प्रश्न होंगे। ओके, तो पहला प्रश्न हम दिखाते हैं आपको। पहला प्रश्न क्या है? मिताबी एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजने जाती है। इसके लिए उस स्थान के संबंध में क्या जानना चाहिए? तो इसका उत्तर आ जाएगा तीसरा वाला, अक्षांतर और देशांतर। कौन सा आ जाएगा इसमें? तीसरा वाला आ जाएगा। तो हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो इसमें आ जाएगा दूसरे वाला। तो इसका दूसरा वाला सही रहेगा। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जून के मध्य पश्चिम घाट के साथ होने वाली वर्षा मुख्यतः कारण है। तो इसमें पहला वाला आ जाएगा। पहला वाला सही है इसका। चौथे प्रश्न की हम बढ़ते हैं। सूती वस्त्र, रबर और खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उद्योग उदाहरण है? तो इसमें पहला वाला उत्तर सही रहेगा आपका। कौन सा? पहला वाला। तो इसमें पहले वाले पर टिक कर लीजिए। पांचवें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये इसका मानचित्र रहा। पांचवें क्वेश्चन, मानचित्र से नदी के आर को पहचानिए। तो इसमें महानदी आ जाएगा। कौन सी नदी? महानदी। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है आपका, दिए गए मानचित्र में लोकार्पण करें। जून में सितंबर 20 से किलोमीटर सेमी से कम वर्षा के छायांकित क्षेत्र को पहचाने। तो इसमें आ जाएगा आपका तीसरा, अरावली पर्वत के किनारे। सातवां आता है लोह क्षेत्र अशक्त मुख्यतः निम्न में से पाया जाता है। तो इसमें आ जाएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। अब आठवें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पंजाब में भूमि निर्मीकरण का मुख्य कारण है। तो इसमें आ जाएगा अति सिंचाई। इसमें क्या जाएगा? अति सिंचाई। और अब हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं खरीफ की फसल। तो हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। उस प्रदेश में पहचाने जाए भूमि संरक्षण के सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। तो पहाड़िया। इसमें क्या जाएगा? पहाड़िया। तो अब 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीत ऋतु प्रदेशी विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त करता है? तो इसमें आ जाएगा पंजाब हरियाणा। इसमें क्या आ जाएगा? पंजाब हरियाणा। तो हम 12वें क्वेश्चन की ओर, फलीदार फसलों का उदाहरण है। तो दाल है। तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो आम वर्षा। आम वर्षा। अब हम 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य भारत में समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्थान पर रहता है। उस स्थान को पहचानने जाए वह रहता है। तो वह शिलांग में रहता है। क्या जाएगा इसमें? शिलांग। पहला वाला। उपजाऊ मृदा और प्रचुर वर्षण वाले मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसी होती है? तो उच्च से उच्चतम। उच्च से उच्चतम। सविनय विज्ञान व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया? इसमें आ जाएगा दूसरा वाला। वे परदेशी वस्तु के आयात निर्यात विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे। अब हम चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। इस घटना में सभी विज्ञानों की शुरुआत मानी जाती है दांडी यात्रा। तो इसमें क्या जाएगा? दांडी यात्रा फर्स्ट वाला। साइमन कमीशन का बहिष्कार के कारण था। तो इसमें दूसरा वाला जाएगा। उनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। क्या उनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था? तो इसमें दूसरा वाला उत्तर सही आ जाएगा आपके।
अब हम पढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। तो आपका 19वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसमें जाएगा दूसरा, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, दूसरा वाला सही रहेगा इसका। अब हम 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानचित्र में ध्यान में 17वीं शताब्दी के बंदरगाह को पहचानिए। तो इसमें सूरत और गोवा आ जाएगा। चौथा वाला, सूरत और गोवा। फ्रांसीसी क्रांति के समय रसपियो के शासन कानून के पास किए। तो इसमें पहला वाला आ जाएगा, मजदूरी और कीमत सीमा से संबंधित। और अब हम बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दार्शनिक राजा देवी के निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया? तो इसमें आ जाएगा जॉनी लॉक। जॉनी लॉक ने किया था। पहला वाला आ जाएगा इसमें। पहला वाला इसमें आ जाएगा आपके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाइयों? तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो रहेगा। अब हमारा आता है 23वां क्वेश्चन। 1929 के कांग्रेस ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका उत्तर आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका दूसरा वाला सही कर लीजिए आप। अब 24वां क्वेश्चन। गोजमेल सम्मेलन में जिसमें कांग्रेस शामिल हुई थी। तो इसमें आ जाएगा द्वितीय गोजमेल सम्मेलन 1931। तो इसमें दूसरा वाला सही आ जाएगा आपके। अब 25वां की ओर बढ़ते हैं। 20वीं सदी में शुरुआत में भारत राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः द्वारा किया गया था। तो इसमें आ जाएगा शिक्षित शहरी पुरुष। तो इसमें चौथा वाला सही आ जाएगा आपका। 26वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सितंबर 1932 में हुए पूना समझौता लॉर्ड न्यूयॉर्क के बीच हुआ था। तो महात्मा गांधी। इसमें पहला वाला सही हो जाएगा महात्मा गांधी। अब 27वें क्वेश्चन की ओर हम आगे प्रस्थान बढ़ते हैं। तो कांग्रेस में अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की औपचारिक मांग की थी। तो लाहौर ने। इसमें क्या आ जाएगा? लाहौर। तो इसको आप सही कर लीजिए। 28वें में सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान जनसमूह को किन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा था? तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। अब हम बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। आंध्र प्रदेश गुंडेन पहाड़ियों में होने वाला उग्र कृषि आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अल्लूरी सीताराम रज्जू ने किया था। अल्लूरी सीताराम रज्जू। तो हम 30वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। उदारवादी राष्ट्रवादी जिन्हें क्रांति की शुरुआत के अधिकांश समाज के किस वर्ग ने शामिल थे? तो पहला वाला आ जाएगा शिक्षित कुलीन मध्य वर्ग। शिक्षित कुलीन मध्य वर्ग। इस वीडियो में इतना ही हम लेकर आएंगे और पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल बटन को ऑल पे सेट कर लें मेरी न्यू वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले पार्ट 2 देखने के लिए। तो और पार्ट 2 में प्रश्न लाऊंगा मैं आपके लिए सामाजिक ज्ञान का पार्ट 2। तो इसमें बहुत लंबा हो चुका है वीडियो, इसलिए 30 प्रश्न बताए हैं मैंने। तो अब 30 और मैं अगले पार्ट 2 में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।